जैसा आपने को वहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करें जा रहे हैं एचपीएल पीएसएल 10 के हवाले से रिवाइज्ड दोबारा आपका पिक ऑर्डर आ चुका है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके कि कैटेगरीज रिलीज़ कर दी गई हैं कि किन प्लेयर्स ने किस कैटेगरी में खुद को रजिस्टर करवाया। सिल्वर और गोल्ड की अभी तक कैटेगरीज मेरे सामने आई हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई वही एक दफ़ा फिर से कि जो मेरे टेंशन लिस्ट आपके सामने आई उसके बाद थ्रू आउट दोबारा से पीएसएल के मैनेजमेंट ने सोचा कि दोबारा से अब रिवाइज्ड पिक ऑर्डर जारी किया जाए, जिसमें सबके जिसने जितनी पिक्स कर ली हुई हैं उस हवाले से दोबारा से जो स्लॉट्स खाली हैं उस हवाले से उन्होंने दोबारा से रिवाइज्ड जो पिक ऑर्डर है वो अनाउंस कर दिया है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं आगे थ्रू आउट, क्योंकि मेरे सामने पिक ऑर्डर पूरा खुला पड़ा हुआ है। उसके ऊपर पहले नज़र डालेंगे, उसके बाद थ्रू आउट आगे जाके हम डालेंगे सिल्वर कैटेगरीज और गोल्ड कैटेगरीज के जो प्लेयर्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले पिक ऑर्डर देख लेते हैं। तो भाई आपको पहले से पता प्लेटिनम कैटेगरी में पहला जो पिक ऑर्डर वो लाहौर कलंदर का, ये वैसे का वैसा ही है। जिसने जितने प्लेयर्स रिटेन किए हुए हैं उस हवाले से जो उनका बाकी का है वो उन्होंने इसमें डाल दिया हुआ है। रिटेन में आपको पता है कि अपने 2 प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हुए हैं, लाहौर कलंदर वाले ने 1 पिक उनकी बस बाकी है, तो वो उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पिक उठानी है। देखते हैं हम किसको उठाते हैं। लाहौर कलंदर की पहली पिक है, दूसरी कराची किंग्स की है, तीसरी कोयटा की है, चौथी पिशावर की है, पांचवी मुल्तान की है, छठी इस्लामाबाद की है। फिर उसके बाद दूसरे प्लेटिनम कैटेगरी में पहली कोयटा की है, दूसरी कराची की है, फिर तीसरी जो है कोयटा की है, चौथी जो है कराची किंग्स की है। फिर डायमंड में पहली कराची की है, दूसरी पिशावर ज़ल्मी की है, तीसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, चौथी लाहौर कलंदर की है और पांचवी पिशावर ज़ल्मी की है। फिर उसके बाद गोल्ड कैटेगरीज की 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में पहली पिक जो है वो पिशावर ज़ल्मी की है, मुल्तान सुल्तान की दूसरी है, तीसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, चौथी कराची किंग्स की है, पांचवी मुल्तान सुल्तान की है और छठी पिशावर ज़ल्मी की है। फिर उसके बाद जो गोल्ड कैटेगरी की दूसरी है वो सिर्फ एक ही बस उठाना है, बाकी सब ने अपने रिटेन किए हुए गोल्ड में। तो दूसरी जो पिक होगी वो होगी पिशावर ज़ल्मी की। पहली पिशावर ज़ल्मी ने पहली में भी खुद उठाना है और दूसरी में भी पहली ही पिक उनको मिली हुई है। फिर उसके बाद सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान के पास पहली पिक है, फिर कराची किंग्स के पास दूसरी, तीसरी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, चौथी लाहौर कलंदर की, पांचवी जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है, छठी पिशावर ज़ल्मी की है। फिर सिल्वर कैटेगरी की जो दूसरी पिक है उसमें पिशावर ज़ल्मी की पहली है, दूसरी कोयटा ग्लैडिएटर्स की है, तीसरी कराची किंग्स की है, चौथी इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, पाँचवीं लाहौर कलंदर की और छठी आपकी जो है मुल्तान सुल्तान की। उसके अलावा तीसरी सिल्वर कैटेगरी में जो पहली पिक है वो लाहौर कलंदर की है, दूसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, तीसरी मुल्तान सुल्तान की है, चौथी कोयटा ग्लैडिएटर्स की है, पांचवी मुल्तान सुल्तान की और छठी लाहौर कलंदर की है। तो ये थ्रू आउट एक अच्छी रिवाइज आपका ये पिक ऑर्डर नज़र आ रहा है। आप देखते हैं कि किस किस प्लेयर्स को किसने उठाना है। लेकिन अभी जो है सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर्स आ चुके हैं, लेकिन गोल्ड कैटेगरीज में सिर्फ एक ही पिक उठानी है हर टीम ने, लेकिन दूसरे 2 प्लेयर्स जो गोल्ड के उठाने हैं वो भाई उठाने हैं पिशावर ज़ल्मी ने, बाकी सब टीमों ने एक एक उठाना है। इसके ऊपर नज़र डालते हैं। वैसे भी गोल्ड का लाहौर कलंदर का कोई भी नहीं है, लाहौर कलंदर ने अपनी गोल्ड वाली तो कंप्लीट करके रखी हुई है। मेरे सामने जो सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहले मेरे सामने अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है इस पीएसएल 10 के लिए, वो आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद आपको गोल्ड कैटेगरी के भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स बताता हूँ। अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उसमें आफ्ताब आलम है, आमिर हमजा खोटक है, फिर उसका ये क्या बाहिर शाह, फिर बिलाल अहमद हसन, ईसा खेल, फिर उसका एजाज अहमद जई, सलीम साफ़ी, समीउल्लाह शनवारी, शाहिदुल्लाह कमाल, शरफुद्दीन अशरफ, वफादार मोहम्मद, फिर वहीदुल्लाह ज़ादरान, यामा अरब, ज़ियाउर रहमान। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के आ गया बैन मैनीती, फिर उसके अलावा मैकडोनल्ड, फिर उसके अलावा स्टो, मिक्लेरी, मैकेंजी, डिक्सन, कैरर, थॉर्टन, जैक वुड, जैक्सन स्मिथ, जेम्स साइमर, फिर उसके अलावा जोनाथन वेल्स, जोशन कैन, लेम हैचर, लेलन पॉप, ये आपको सारे उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स याद आते होंगे जो आपने बीबीएल में भी देखते होंगे, इनमें कुछ बीबीएल के प्लेयर्स भी हैं। फिर हार्वे हैं, फिर उसके अलावा मैथ्यू हैं, मैथ्यू स्पोर्स हैं, ब्रिस्टल हैं, फिर उसके अलावा ओवन है, मिशेल पेरी, रैली मार्क, रायन हार्डली, सैमुअल हैजलेट, स्टीवन ग्रेफिन, मैगिफिन, फिर उसके बाद थॉमस रोगर्स हैं, टॉड मर्फी हैं। ये थोड़ा सा नाम जाना पहचाना लग रहा है, बाकी तो कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आगे बांग्लादेश के जो सिल्वर कैटेगरी में है अफीफ हुसैन दरबो, अकबर अली, उसके अलावा अलीसल इस्लाम, अनामुल हक बिजोय हैं,
फिर उसके बाद अगले जो प्लेयर्स हैं अरफुल इस्लाम, जाकिर अली, कामरान इस्लाम, रबी, मोहम्मद सैफुद्दीन, फिर मकीदुल इस्लाम, नसूम अहमद, नज़मुल इस्लाम, रोनी तालुकदार, फिर माया, फिर उसके अलावा आपके साबिर रहमान, सैफ हसन, शमीम हुसैन, शाहिदुल इस्लाम, शरफुल इस्लाम, तंजीद हसन, यासिर अली और जाकिर हसन शामिल है। ये हो गए बांग्लादेश के प्लेयर्स। अब बेल्जियम का भी एक प्लेयर आया हुआ है भाई, बेल्जियम का भी इस PSL में आया हुआ है, वो बुरहान न्याज है। फिर उसके बाद कनाडा की एक टीम में भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाने वाले प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं यहाँ पे करवाया है, दिलप्रीत बाजवा, फिर हर्ष ठाकर और साद बिन जफर जो कि कनाडा के कैप्टन है, उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, श्रियास मोआ। फिर उसके अलावा आगे इंग्लैंड के प्लेयर्स आ जाते हैं, इसमें फ़िरोज़ खुशी, जॉर्ज सिक्रिमशा, फिर उसके अलावा हैरिसन वार्ड, जैक टेलर, जैक लिंटआउट। फिर उसके अलावा हांगकॉन्ग के भी प्लेयर्स यहाँ पे शामिल हैं, एजाज़ खान, बाबर हयात, एहसान खान, एहसान नवाज़, हारून अरशद, नज़ाकत खान, ये हांगकॉन्ग के प्लेयर्स हैं। फिर आयरलैंड के एक है मकराती, जो कि अच्छे इनके प्लेयर हैं, इन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया PSL 10 के सिल्वर कैटेगरी में। फिर इटली का भी एक प्लेयर एक आया बीच में, स्टेवर्ट, इनके बारे में अब मैं क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं है इनके बारे में, तो इन्होंने भी अपने आप को करवाया। फिर नेपाल के प्लेयर्स ने करवाया, आसिफ शेख, अर्जुन सऊद, देव कैनल, उसके अलावा दीपेंद्रा सिंह, एरी, गुलशन कुमार जहा, सोमपाल कैमी, इनको मैं जानता हूँ, ये मैंने देखा हुआ है, अच्छे प्लेयर हैं ये। फिर उसके अलावा नीदरलैंड के प्लेयर हैं, मैक्स डॉयड हैं जो कि अच्छे नीदरलैंड के प्लेयर हैं, ये भी अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। मूसा अहमद है, पॉल वैन मेकलेन, बड़े आउटस्टैंडिंग इनके ये स्पिनर हैं नीदरलैंड के, जिन्होंने हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत में काफ़ी अहम किरदार अदा किया था। मिकरन अच्छी बॉलिंग करते हैं स्पिनर। फिर उसके अलावा वेंडी मैरवी हैं, ये भी जाने पहचाने अब थोड़ा सा स्किप हुए हैं। फिर उसके बाद निदा मनूरू, फिर उसके अलावा किंगमा भी बड़े आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हैं, तो ये भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। फिर न्यूजीलैंड के डेन फिलिप्स, डेन क्लेवर, जेडन लेनक्स, केट क्लार्क, मोहम्मद अब्बास, निक कैली, पीटर है, फिर रॉबी डो ओनल है, फिर सीन सोलिया हैं, इनको मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, ओमान में आकिब अलियास, ये भी अच्छे हैं, ये मेरा ख्याल है वो हैं ओमान के, यार ये कैप्टन थे यही शायद, आकिब अलियास, बिलाल खान, फिर जतिंदर सिंह, मेहरान खान, ये ओमान के भी प्लेयर्स आ चुके हैं। फिर स्कॉटलैंड के भी आ गए हैं, ब्रैड कुरे, माइकल लेस्क, सफ़ियान शरीफ, ये स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं। फिर साउथ अफ्रीका के भी आए हैं भाई, जो सिल्वर कैटेगरी में, जो सिल्वर कैटेगरी में आपको एक दफ़ा क्लियर करता चलूँ, जो सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स होते हैं वो ये वाले होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली होती, ये डोमेस्टिक के प्लेयर होते हैं या फिर कोई लीग्स वगैरह छोटी मोटी खेलते हैं, तो ये वो वाले प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका में जो नाम है वो बमानी, उसका कॉर्नर, डेवन मैरिस, हैरिस विलजॉन, जॉर्डन हेरमैन, जोश वैन हेडन, सिम्बाबला मोरिकी, यानी कि ऐसे नाम है जो हमें पढ़ने भी नहीं आ रहे, इन्होंने भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। श्रीलंका के प्लेयर्स मेरे सामने है, इसमें बांद्रा, इसके अलावा धनंजय लक्षण, कसम रजीता, ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं। लहीरू लेकिन अब खेलते नहीं है, लहीरू उडारा, समरकोन, विनोद भानुका, मुदित लक्षण, निपुण रंगसीका, उसके अलावा जिसाला थड़ाका, नितिन पेरिस, नविंदो फर्नांडो, ये श्रीलंका के प्लेयर्स आ गए। तो ये आपके श्रीलंका के प्लेयर्स हैं। आगे अभी रणजीत टेलर, उसके अलावा ज़िया शहजाद हैं, नहीं सॉरी फर्नांडो के बाद आए भाई उशाडा फर्नांडो, फिर उसके अलावा डैनियल, और बड़े बड़े नाम हैं। युगांडा के भी भाई 2 प्लेयर्स आए हैं, युगांडा के भी 2 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, उसमें जो मियागी, सिराज नसूबुगा। फिर यूएई के भाई प्लेयर्स आए हैं, उसमें भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जिसमें आकिफ राजा, आर्यन लाकरा, आसिफ खान, बसील हमीद, एथन डिसूज़ा, फरहान खान, हाफिज़ अलमास अयूब, हैदर अली, हज़रत लुकमान, इब्रार अहमद, जुनेद सदीकी, खलील शाह, केविन तनवीर, लुकमान, फैसल, मतीउल्लाह खान, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद मोहसिन, राहुल भाटिया, राहुल चोपड़ा, साबिर अली, शाहिद भुट्टा, उसके अलावा सुल्तान अहमद, सैयद हैदर, तैमूर अली, ज़हूर खान, ज़िशान नसीर। अब यूएसए के प्लेयर्स जो हैं, इसमें कुछ जाने पहचाने नाम लग रहे हैं, अली शेख, एहसान आदिल,
पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, ये भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, लेकिन एज ए ओवरसीज़ प्लेयर जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। एहसान आदिल इस लिस्ट का हिस्सा है। एहसान आदिल यूएसए की तरफ से अब खेलते हैं, तो यूएसए की तरफ से उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में अपने आप को एज ए लोकल प्लेयर अपने आप को उन्होंने वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया यूएसए की तरफ से खेल। लेकिन पाकिस्तान में ओवरसीज़ के प्लेयर अब ये काउंट होंगे, तो ओवरसीज एज ए ओवरसीज़ उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया। एहसान आदिल ने, फिर लेम प्लंकेट है, ये भी आपको याद होगा कि इंग्लैंड के बड़े आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हैं, ये भी ओवरसीज़ के तौर पे अब नज़र आएंगे। फिर उसके बाद मुख्तार अहमद पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन अब थ्रू आउट यूएसए की तरफ से अब खेलते हैं। तो मुख्तार अहमद ने भी अपने आप को करवाया, नुमान अनवर ने भी करवाया भाई, ये भी पाकिस्तानी प्लेयर है, यूएसए की तरफ से खेलते हैं, ये भी ओवरसीज़ के तौर पे अब यहाँ पे शामिल हुए हैं। फिर सैफ बदर है, ये भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इन्होंने भी अपने आप को एज ए ओवरसीज़ प्लेयर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया है। फिर उसका शान जंगीर है, ये यूएसए की तरफ से भी आपके सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। अब आ जाते हैं गोल्ड कैटेगरी पे। गोल्ड कैटेगरी के ऊपर भी नज़र डालते हैं भाई, इसमें बड़े बड़े नाम शामिल है। गोल्ड कैटेगरी में आपके जो मेन जिसे कहते हैं कि टीम का हिस्सा भी है, लेकिन अभी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, टीम का हिस्सा रहते हैं, लेकिन अच्छे आपकी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पाकिस्तान कह रहा हूँ, पीएसएल की जो टीम्स हैं उन्होंने कोई ज़्यादा पिक्स करनी नहीं है गोल्ड कैटेगरी में, तो इसमें से कोई इक्का दुक्का एक एक नाम उठाना है सब प्लेयर टीमों ने। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने यहाँ से 2 प्लेयर्स उठाने, अब देखते हैं पेशावर ज़ल्मी अब किन को उठाता है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आमिर जमाल वगैरह को तो रिलीज़ कर दिया है। आगे देखते हैं मूव फॉरवर्ड किसको उठाते हैं। अब मैं ये पढ़ता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। ये भी अफगानिस्तान के दौलत ज़दरान, फिर उसके अलावा दाऊद अहमद जई, फरीद मलिक, आसिफ अली के साथ जिनका झगड़ा हुआ था, फरीद मलिक ये वो हैं, फरीदौन दाऊद जई, फिर गुलबद्दीन नायब भी आए हैं, हशमतुल्लाह शाहिदी आए हैं, इसमें इब्राहिम ज़ादरान आए हैं, इजहारुल हक नवीद आए हैं, मोहम्मद शहजाद, नजीबुल्लाह ज़ादरान, उसके अलावा निजातुल मसूद, फिर सदीकुल आटल, ये बड़े आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। वफ़ीउल्लाह तराखील, फिर उसके अलावा वकार सलाम खेल, फिर उसके अलावा ज़ाहिर खान है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन कटिंग आ गया दोबारा से। बेन कटिंग ने किया भाई मेरी बुढ़ी ने तुसी बुलाना है, जो उनकी वाइफ है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेटर हैं और बड़ी अच्छे तरीके से पीएसएल में कवर करती हुई आपको नज़र आती हैं। तो बेन कटिंग ने कि मेरी बीवी ने तो तुसी बुला लेना, मैंने भी कोई चॉकलेट टीम तो चंगी गल है। फिर उसका बैक्स्टर हॉल्ट, बेन कटिंग, फिर उसका बेन डंक होंगे इसमें, बेन मैकडॉर्मेट, फिर बिली स्टैनले, फिर उसके अलावा कफ हैं, डार्सी शॉर्ट है, डैन क्रिश्चियन। भाई ये तो किसी टीम के कोच नहीं है अभी फ़िलहाल, तो ये अभी खुद भी अपने आप को प्लेयर्स के तौर पे देखते हैं, डैन क्रिश्चियन। फिर फवाद अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते रहे हैं, ये भी इस गोल्ड कैटेगरी का हिस्सा है। फिर उसके अलावा संधू है, गुरिंदर संधू, हिल्टन कार्टवेट, जैक वेदरलैंड, उसके अलावा जैक वेंटर, जेम्स बाजले, मैथ्यू कैली, मैक्स ब्रांड, निक हॉब्सन, पैट्रिक डोले, फिर उसके अलावा पेटर हॉर्जोलो, थॉमस कैली, थॉमस रॉजर्स, वेस एगर, विलियम बोसिटो। फिर उसके अलावा बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं, लिटन दास भाई इस कैटेगरी में शामिल है, लिटन दास, मेहदी हसन, महमूदुल्लाह रियाज, मुख्तार अली, मुसद्दिक हुसैन, नहीद राना भाई फास्ट बॉलर अच्छे हैं, इनको भी कोई टीम पिक कर सकती है। पेशावर ज़ल्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आमिर जमाल वगैरह को किया, तो अब नहीद राना भी इनके लिए अच्छी पिक हो सकते हैं। नजमुल हसन, शांतो भी आ गए हैं भाई, शांतो ने भी अपने आप को रजिस्टर करवाया। फिर उसके बाद परवेज़ हुसैन, एमन है, रिपन मोंदल हैं, सोमिया सरकार भी आए हैं, ताजुल इस्लाम भी आए हैं। कनाडा की तरफ से एरन जॉनसन, फिर उसके अलावा हमज़ा तारिक, जेरी गार्डन, फिर कलीम सना, ये कनाडा की तरफ से हैं। इंग्लैंड की तरफ से जो हैं बैने हॉवेल, क्रिस वुड, जॉर्ज गार्डन, नेथन स्वेटर, रोस वैटली, टॉम मॉर्स, विलियम स्मीड, ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इनको पिछले शायद सीज़न में उठाया था, ये ओपनिंग करते हुए नज़र आते हैं। अच्छे अटैकिंग है, लेकिन जब आउट होते हैं तो फिर फजूल, फिर आगे फॉर्म गिर जाए तो बस उसके बाद फजूल हो जाते हैं। आयरलैंड की तरफ से बिल ब्रैंड ने करवा लिया भाई, ये भी अच्छे आयरलैंड के प्लेयर हैं। फिर उसका कैम्फर है, ये भी आउटसाइड, डॉक रेल भी, हैरी टैक्टर भी आए हैं भाई, हैरी टैक्टर ने भी करवाया, लॉर्कैन टक्टर ने भी करवाया, रोस एडी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनको भी पिक किया जा सकता है। आयरलैंड की तरफ से अच्छे बॉलर हैं ये। इटली की तरफ से अगर देखें तो इटली के भी 2 प्लेयर्स आए हैं, थॉमस ड्रैका और जॉब बंस, ये भी अच्छे हैं। नवीबिया के भी 1 प्लेयर आए हैं, जैन ली लॉफ्टी एटन, तो नाम भी इतने मुश्किल हैं। नीदरलैंड की तरफ से भी यहाँ पे आए हैं, आर्यन दत्त आए हैं, माइकल लेविट आए हैं, स्कॉट एडवर्ड आए हैं भाई, जो नीदरलैंड के कैप्टन है, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी करते हुए नजर आते हैं, विकेट के पीछे से विकेट कीपर भी हैं।
तो अच्छी कैप्टनसी करते हुए भी नज़र आते हैं, तो इनके ऊपर भी नज़र डाली जा सकती है। प्रिंगल भी हैं, ओए होए प्रिंगल स्पिनर बड़े अच्छे हैं, ये भी गोल्ड कैटेगरी का हिस्सा है। फिर न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रैड हैम्पटन, कैमरन फ्लेचर, चैट बोज, उसके अलावा ये मिकॉन्शी, ये भी अच्छे हैं। ब्रेसफॉल, जॉश क्लैगन, मैक्स यो, माइकल राय, नील वैगनर, वैगनर ने भी बाइक करवा लिया रिटायरमेंट नहीं दे दी इसने शायद, नील वैगनर ये भी इस कैटेगरी का हिस्सा है। फिर उसके अलावा स्कॉट कैगलिजन, टॉम ब्रूस, फिर स्कॉटलैंड के प्लेयर्स हैं क्रिस सॉल, जॉर्ज मंसी, भाई मंसी भी आ गया भाई, इसको भी पिक किया, बड़े आउटस्टैंडिंग अटैकिंग बैट्समैन है। उसका जैग जर्विस, फिर मार्क वेड, ये स्पिनर है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स इनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बेरन हैंड्रिक्स, स्वेनी पॉइल्ड एंड डुपवेलियन, उसका ग्लेन ओलिवियर, बोश, एथन बोश, जिन्होंने अभी डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, ये भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। फिर उसका जैक सैमन, उसके अलावा जुनेद दाऊद है, जूनियर दल्ला, फिर उसके अलावा पिटोरियस, मैथ्यू बोस्ट, बार्टमैन भी हैं इसमें, जूनियर दल्ला भी है, और फिर उसके बाद बार्टमैन भी है। फिर वैन टेंडर हैं, फिर उसके अलावा स्वाडेट हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके अलावा मथु सैमी, वैन पार्नल, ये वैन पार्नल ने भाई रिटायर नहीं होना, वासा कर दे किन्नी देर और खेलना है। फिर लोब है श्रीलंका की तरफ से देखे तो अहिता फर्नांडो, चमेंडो, विक्रमा सिंगे, दिलशन मधुशंका, दिनेश चंदीमल भी आए हैं भाई। फिर कुलापाहा, हिमांथा, सनावते, इशरोडाना, वंदीरे त्रिपाठी, रोशन डिकवेला भी आ गए हैं भाई। फिर तरबीन, मैथ्यू, विजय व्यासकंत, इस ये पता नहीं भाई क्या नाम रखे हैं। यूएई से भाई अयान खान, अली शान शरफू, मोहम्मद जवादुल्ला, मोहम्मद रोहित। यूएसए की तरफ से भाई बड़े नाम आए जिन्होंने पाकिस्तान की क्या वहाँ पे पहले दूसरी टीमों के भी छक्के छुड़ा के रखे थे, हमें याद है शायद कैनेडा के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। तो भाई एरन जोन्स यहाँ पे पदार पड़े हैं भाई, ये गोल्ड कैटेगरी में एरन जोन्स भी इस कैटेगरी में है। फिर उसके अलावा अली खान है, फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग। हसन खान है, ये शायद पाकिस्तान नहीं है हसन खान, वो वाला जो ये भी शायद यूएस से चला गया, हाँ ये वही है हसन खान। नीतीश कुमार जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा था, हसन खान शायद ये वही है। नीतीश कुमार, फिर उसका केंजे आ गए, फिर मुकमाला, ये इसको नहीं मैं जानता। वेस्ट इंडीज़ आमिर जंगू, जिन्होंने अभी डेब्यू किया है अफगानिस्तान के खिलाफ शायद किया है, तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, अपने डेब्यू पे 100 किया है इन्होंने, ओडीआई में शायद किया है, तो ये भी इस स्क्वाड का, इस कैटेगरी का हिस्सा है, सॉरी। फिर उसका नेड है, फिर चैडविक वाल्टन भी अभी हैं, मोती हैं, फिर ब्लेड्स हैं, एंड्रियो है, जेरेमिया बिशॉप, जेम्स ग्रीव्स, क्लाइन कार्टी, विकम पेरी, जॉली, जुलेन डियाल गोविया, माइकल लोइस हैं, ऑडियंस स्मिथ भी हैं भैया ने पिछली दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स का पट्टा उठाया सी, अभी पीछे आ गया जी ऑडियंस में। ऑडियंस स्मिथ है इसमें, फिर थॉमस हैं, थॉमस अच्छे फास्ट बॉलर। कॉर्नवेल, ओ भारी भड़कम कॉर्नवेल भी रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, आपको पता है वो तगड़े जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, बैटिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, स्पिनर भी हैं, तो ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं। अच्छी चॉइस हो सकती है, अगर इसको उठाते हैं तो फिर आज़म खान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे भाई मोटापे पे। फिर उसके अलावा ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, वैसे कह रहा हूँ मैं, आपने गलत नहीं लेना। रेफर, फिर बेटन, उसका जिम्बाब्वे के डैन मेयर्स, उसके अलावा जो आगे ये अच्छे बॉलर हैं, मेयर्स बैटर है कि बॉलर हैं मेरे जहन से निकल, वेल्श और सीन विलियम्स अच्छे बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड, अभी उन्होंने डबल 100 मारा है अभी टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान को, तो ये अच्छी आपका ये सारा स्क्वाड है, सारे कैटेगरीज में जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है, ये आपके सामने रखा है। इंशाल्लाह प्लैटिनम और जो डायमंड की है वो भी कल तक अनाउंस होगी, यानी कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सुबह के टाइम देख रहे होंगे, लेकिन शाम तक या आपको वो भी एक वीडियो मिलेगी जिसमें पूरा प्लैटिनम के भी जब हमारे सामने आएंगे, और उसके बाद थ्रू आउट जो डायमंड कैटेगरी के भी होंगे, तो वो भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।